मैं डॉक्टर श्रद्धा रंजन हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल पटना में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और छपरा में लाइफ केयर हॉस्पिटल में हर महीने 2 या 3 बार आती हूँ। पहले और तीसरे शनिवार को ओपीडी करती हूँ और बीच-बीच में भी कई बार अपनी सेवाएँ यहाँ पर प्रदान करती हूँ। तो जो आपने अभी बहुत ठंड हो गई है, काफ़ी लेट आई सर्दियाँ, बट अब 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वेव जिसको कहते हैं, शीतलहर और ठंड बढ़ गई है। ऐसे में जो हृदय के मरीज़ हैं उनको अपना ख़ास ख़्याल रखना है। बहुत बार सुनने में आता है कि ठंड लग गई। ठंड लग गई क्या होता है? ठंड लगने से मौत हो गई या बहुत बीमार पड़ गए। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आना या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जो कि ठंड में ऐसा होना फिज़ियोलॉजिकल है। ज़्यादा बढ़ती हुई ठंड से जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या जो हार्ट के जो नसें हैं उनके सिकुड़ने से हार्ट को कम खून पहुँचता है। तो ये होने की वज़ह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वज़ह से हृदय की जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को बहुत अपना ख़्याल रखना है। जो ऑलरेडी हार्ट के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको अपना टहलना, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं रोज़ व्यायाम करना है, टहलना है, वो बातें सही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड से बचना है। जब धूप निकल जाए या सब थोड़ा दिन चढ़ जाए तभी उनको बाहर निकलना है। तो ख़ास करके बूढ़े, बच्चे और जो हृदय के पेशेंट हैं उनको अपना ख़ास ख़्याल रखना है। मैम, खान-पान को लेकर अभी जैसे सर्दी आती है, तो सर्दी में लोग कहते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पचने की जो डाइजेशन होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो या फिर कोई अगर चाहता हो कि उसको हार्ट डिज़ीज़ ना हो, जी। तो खान-पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है, तो फिर किस तरह का खान-पान जी, होना चाहिए? बिल्कुल, खान-पान का ये कहना सही नहीं होगा कि सर्दियों में कुछ भी खा सकते हैं, और ये तो लोगों ने अपने, क्योंकि सर्दियों में खाने का मन करता है, जो बॉडी है वो हीट कंज़र्व करने के लिए जो ख़ास करके जो चर्बी युक्त पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको क्रेविंग होती है ज़रूर कि शरीर में, जिससे कि हीट कंज़र्व हो, हीट उससे जनरेट हो। तो ये बात ठीक है, लेकिन कुछ भी खा लेने से बहुत ये सही नहीं है। तो अपना जो खान-पान है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका जो नियम से जो बताया गया है कि थोड़ा परहेज़ में रहना है, वो उसको कंटिन्यू करें। हाँ, कभी-कभार वन्स इन अ व्हाइल अगर आपको लगता है, तो वो में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आम तौर पर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत भारी खाना, और स्पेशली जब ठंड में आपकी मोबिलिटी कम है, आप टहलना-घूमना आपका कम हो गया है, तो ऐसे केस में अगर आप और ज़्यादा खाएँगे, तो उससे आपके हृदय पे या जनरल बॉडी, आपका जो डाइजेशन है, उस पे असर पड़ेगा। तो हल्का ही खाना खाना है और परहेज़ में रहना है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को तो बिल्कुल। मैम, उम्र के साथ जैसे-जैसे होता है, हम लोग वैसे भी देखते हैं कि अगर हमारी उम्र 40 साल की हो जाती है, तो हुँ। हम लोग थोड़ा-सा परहेज़ करते हैं अपने खान-पान को भी लेके। लेकिन हार्ट की जो बीमारी होती है, उसका उम्र से कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता है। हार्ट की डिज़ीज़ कभी भी किसी को भी हो जाती है, तो ऐसे में क्या उम्र के साथ के बढ़ने के साथ-साथ हमें खान-पान पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है या फिर जनरल हमें खाना चाहिए ताकि हमें बीमारी भी ना हो? जी, हार्ट की जो देखिए बीमारियाँ कई तरह की होती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं, बचपन से ही होती हैं, तो उसमें उम्र का कोई लेना-देना नहीं है, वो तो कम उम्र में ही होती हैं। तो उनके लिए एक अलग तरीके का परहेज़ बताया जाता है, जो कि अगर आपने किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ली है, तो आपको पता होता है कि हाँ, कुछ बीमारियों में पानी थोड़ा कम पीना होता है, कुछ में थोड़े नमक का परहेज़ होता है। फिर हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ की, जो कि आप बोल रहे हैं कि 40 के बाद हमें सोचना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन वो 40 साल की भी जो एज थी, वो जब हार्ट अटैक, पहले कुछ सालों पहले कहा जाता था कि 50 साल की उम्र में हार्ट की बीमारी शुरू होती है। फिर वो 40 आपने जैसे बोला, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इवन जो हमारे नौजवान लोग हैं, 30 साल की उम्र के हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से 20 साल की उम्र से ही बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, तो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अब 30 साल की उम्र में भी बढ़ जा रही है। तो सबको ही सचेत रहना है। बचपन से ही ऐसी आदत डालनी है कि अच्छा ही खाएँ-पिएँ, घर का खाएँ-पिएँ, बाहर के खाने-पीने को अवॉइड करें। और अगर कोई ऐसा है जिसके कि फैमिली में पहले से हार्ट के मरीज़ हैं, उनके पिताजी को हार्ट की बीमारी, मतलब कि उनका जेनेटिक जो है उसमें हार्ट की बीमारी रन करती है, उनको तो बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। तो अगर उनको 30 साल की उम्र में थोड़ा बीपी बढ़ा रहने लगा है, मोटापा ज़्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहने लगा है, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर परहेज़ करना है, जिससे कि वो अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकें और पहले ही रिवर्स कर सकें। मैम, एक्सरसाइज भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ठंड में हम लोग देखते हैं कि अक्सर इसमें काफ़ी जी, ज़्यादा कमी आ जाती है। जी। तो अगर ठंड में हम लोग एक्सरसाइज सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, खान-पान हमारा ठीक-ठाक चल रहा है, तो क्या इसका कोई विकल्प है कि चलिए ठंड में आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाथ को मजबूत करने के लिए
खान-पान के अलावा आपके पास से एक्सरसाइज़ के अलावा भी कोई विकल्प है कि हाँ, आप इसका इस्तेमाल यूज़ करके और अपने हाथ जी। को ठीक कर सकते देखिए, अगर एक्सरसाइज़ का विकल्प होता तो ये बहुत अच्छा हो गया होता हैं? सबके लिए, ठंड ही क्यों, गर्मी में भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते। तो विकल्प तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हफ्ते भर के कोल्ड वेव में, शीतलहर में एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। एक्सरसाइज़ इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये आपको अपने लाइफ में उतार लेनी है। ऐसा नहीं होता है कि एक हफ्ते एक्सरसाइज़ नहीं किया तो हार्ट अटैक आ गया। वो तो सालों का कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो कि अल्टीमेटली है आपको भगवान, आपको डॉक्टर बहुत बार सचेत कर रहा होता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ आ रही होती हैं। ऐसा 10 साल चलता है, तब जाके एक दिन हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए नहीं परेशान होने की, भाई ठंड है तो अब पहली बात, सही बात है, आपको ठंड से बचना है, एक्सरसाइज। और लेकिन जो पेशेंट है, थोड़ा मोबिलिटी बनी रहे, उसके लिए घर में ही, जैसे बोला जाता है, घर के कुछ योगा कर लिया, कुछ थोड़ा सा अपनी जॉगिंग कर ली, जो लोग ये चीज़ घर में कर सकते हैं। बट हाँ, एक्सरसाइज का विकल्प देखा जाए तो अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है। मैम, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब दवा की बात तो होती है, लेकिन जी। घरेलू इलाज भी हम लोग कई बार करते हैं, लोग जी। खासकर ठंड के दिनों में करते हैं। तो अगर हार्ट का कोई पेशेंट है और वो घरेलू रूप से अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना चाहता हम्म। है, आप एज ए डॉक्टर क्या सजेशन देंगे, किस तरह के घरेलू इलाज किए जा सकते हैं? जी, घरेलू इलाज अच्छे होते हैं। घरेलू इलाज नहीं बोला जाए, उसको बोला जाए कि जो घरेलू नियम और जो प्राकृतिक नियम है, जो लोग अगर अपना आप शुद्ध सादा भोजन खा रहे हैं, सुबह शाम थोड़ा सा व्यायाम कर रहे हैं, और जो जैसे सीजनल है, पहले का कितना अच्छा होता था कि ठंड में ये फल आए तो ये फल सीजनल, उसको खाना है, गर्मी का ये फल है, तो उसको ही, जो प्राकृतिक नियम है, जो पुरानी बातें, उनको फॉलो करें। कुछ अलग से उपचार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठंड हो गया तो थोड़ा अदरक का सेवन बढ़ जाता है, और प्याज ज़्यादा खाता है आदमी, उस सब के साइंटिफिक उसके बिलीव्स हैं। अचार ज़्यादा खाया जाता है तो हार्ट के पेशेंट का है कि कुछ अलग चीज़ें हैं कि हाँ भाई, थोड़ा नमक अवॉइड करना है तो वो ये नहीं खाएं। लेकिन जो सिंपल घर का खाना है, जो सीजनल है, वही खाएं, वही उपचार है, वही अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर हम बाहर की चीज़ों से बचेंगे बहुत ज़्यादा, पहले था कि हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कभी पूड़ी वगैरह बनती थी, कोई स्पेशल ओकेजन पे बनता था, मिठाई तभी बनती थी, तो उसी को फॉलो करना है। अब रोज रोज अगर पूरी कचौड़ी, तो वो घर का भी खाना खराब लग, आपके बॉडी को हार्म करेगा। तो जो एक नियम थे, जो सिस्टम था पुराना, उसको फॉलो करें। कभी कभार उससे आप जो है, उसमें फिर ये भी रहेगा कि आप कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसमें खा पी सकते हैं।